हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम देश और दुनिया को तो बहुत जानते हैं, लेकिन खुद से अनजान रह जाते हैं। आज हम थोड़ा सा खुद को और जानते हैं हमारा जन्म होने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ। हमारा जन्म होता है और हम माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस समय तक भी हम माँ के शरीर से जुड़े रहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, प्लेसेंटा से, और हमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब वहीं से मिलता रहता है। लेकिन जन्म के बाद समय आ गया है अब इसे कट कर देने का। डॉक्टर हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं और अब शिशु मां से अलग हो चुका है। इसके आगे वाले भाग पर एक क्लिप लगा दी जाती है और इसे जो हिस्सा शिशु के शरीर से जुड़ा रहता है उसे स्टंप कहते हैं। हमें इसे बहुत ही केयर से रखना होता है और इन्फेक्शन से बचाना होता है। इसके लिए हमें इसे गीला नहीं होने देना है। यदि शिशु को नहलाना भी पड़े तो तुरंत ही हमें इसे सूखा करना होगा, सूखे कपड़े से पोंछ देना होगा। हमें अपनी मर्जी से कोई घरेलू उपाय नहीं करना है। हमें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही इसका ध्यान रखना है। ये अपने आप ही शिशु के शरीर से अलग हो जाएगा, इसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 7 दिन से 21 दिन के बीच में ये सूखकर गिर जाता है। अगर ये इस समय में नहीं गिरता है तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा शिशु जैसे ही बाहर आता है, इसके शरीर पर जो मोम जैसी वैक्सी कवरिंग रहती है, डॉक्टर बच्चे को नहलाते समय इसको हटा देते हैं। ये बहुत ही सावधानी से किया जाता है। शिशु को साफ करने के बाद मां की छाती पर लिटा दिया जाता है, जिससे इसे मां के शरीर की गर्मी मिले और ये बाहर के माहौल में रम सके, फैमिलियर हो सके। इस समय शिशु अपनी सांस लेने लगता है, उसके फेफड़ों में वायु भरने लगती है। शुरू में ये फोर्सफुल होता है, लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो जाती हैं। शिशु को रोने दिया जाता है, लेकिन 1 या 2 घंटे के बाद उसे मां का दूध दिया जा सकता है। शिशु का टेस्ट होगा, इसमें जो पीलिया है वो टेस्ट होता है, रेस्पिरेशन रेट टेस्ट होता है और साथ ही शिशु का वजन लिया जाता है। शिशु का वजन इस समय 2 से 4 किलोग्राम के बीच होता है। कुछ दिन के बाद ये पहले कम होगा और उसके बाद फिर से बढ़ेगा। शिशु को छूने से पहले अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से साफ किए जाने चाहिए और स्टरलाइज किए जाने चाहिए। शिशु को कपड़े में कवर कर देना चाहिए और ये कपड़े कॉटन के होने चाहिए। 1 पीस हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट है वो बाहर से ओपन ना हो। कपड़े थोड़े वार्म ही रखने चाहिए, थोड़ा गर्म रहना चाहिए शिशु। जितने कपड़े हमने पहने हैं उससे 1 लेयर ज्यादा उसको कपड़े पहनाने चाहिए। शिशु की आंख में से भी पानी आता रहता है। इस पानी को बहुत ही सावधानी से साफ करना होता है। इसके लिए बॉयल किया हुआ और फिर ठंडा किया हुआ पानी लें।
कॉटन बॉल से आंखों को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे साफ करें। इस कॉटन बॉल को फेंक दें। दूसरी आंख के लिए दूसरी कॉटन बॉल का इस्तेमाल करना है। जन्म लेने के कुछ समय बाद तक शिशु सोता बहुत है, उसे सोने दिया जाए। 1 या 2 घंटे बाद जो मां का दूध है वो शिशु को देना होता है। ये बहुत ही गाढ़ा पीले रंग का द्रव होता है। मिल्क, इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं और इसको जरूर देना चाहिए शिशु को। इसे फेंकना नहीं चाहिए। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो शिशु को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो शिशु के लिए बहुत जरूरी हैं। तो शिशु को पहला दूध मां का देना ही चाहिए। शिशु को बहुत ही सावधानी से पकड़ना चाहिए। इसकी स्किन बहुत ही नाजुक होती है। हमें शिशु को अपनी बाह में लेना चाहिए और अपने हाथ की दोनों हथेलियां उसके बैक साइड पर होनी चाहिए। शिशु की नेक इस समय बहुत ही कमजोर होती है, उसे सहारा जरूर देना चाहिए। शिशु को आरामदायक जगह पर लिटाना चाहिए। मां के करीब भी उसका छोटा बेड लगाया जा सकता है, लेकिन यदि मां के पास ही लिटाना है तो किसी तकिए से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि गहरी नींद में मां के हाथ या पैर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे का सिर राई या सरसों से बने हुए तकिए पर रखें, जिससे उसके सिर की सही शेप आ सके। शिशु को वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। डॉक्टर इसे अपने ऑब्जर्वेशन में करते रहते हैं। अब ये शिशु हमारे पास आ चुका है। ये बार बार शुशु जाएगा और पोटी भी। मां के गर्भ में इसने जो लिक्विड स्लो किया था वो इसकी आहार नाल में जमा रहता है, तो वो साफ होगा। यानी 2-3 दिन तक उसे काले रंग की पोटी आ सकती है। ये पोटी दिन में 1 बार, 2 बार या 4 बार, कितनी भी बार आ सकती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शिशु को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। उसे रोने भी देना चाहिए, क्योंकि ये रोना उसके मुंह की मसल्स को मजबूत करेगा। यानी थोड़ा शिशु रो भी ले तो कोई बुराई नहीं है। शिशु इस समय ज्यादा समय सोने में गुजारता है। 15 से 20 घंटे तक वो सो सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके शरीर को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए और तुरंत ही सूखे कपड़े से ना चाहिए। इस समय शिशु को डायपर ना लगाएं तो अच्छा है। अगर डायपर लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो उसे उसकी नाभि से नीचे लगाएं, क्योंकि नाभि से ऊपर लगाने पर उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो हिल सकता है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए डायपर ना लगाएं और अगर बहुत जरूरी हो तो कोई कपड़ा ले सकते हैं कॉटन का। इस तरह से शिशु की केयर करें। शिशु को मां का दूध पिलाते समय उसका बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। शिशु का सिर ऊपर की ओर होना चाहिए और उसकी नोज मां की स्किन से जरा भी ना दबे। इसका बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत होती है। कभी भी मां को लेटकर शिशु को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे
उसकी नोज पर दबाव आने की संभावना रहती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, शिशु को दूध पिलाते समय माँ बैठकर दूध पिलाए और उसको दूध पिलाते समय शिशु का सिर हमेशा ऊपर की ओर रहना चाहिए। दूध पिलाने के बाद शिशु को अपनी छाती से लगाकर पीठ को थोड़ा सा थपथपा देना चाहिए, जिससे दूध पीते समय उसके शरीर में जो गैस चली गई है वो आसानी से बाहर निकल जाए। ये थी शिशु की केयर। साथ ही माँ को भी अपनी केयर करनी चाहिए, अपने खान पान का और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। आज इतना ही। थैंक यू।